आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, आ सकती हूँ मैं? जरूर आइए। असल में मैं यहाँ आने में थोड़ा सा झिझक रही थी, क्योंकि उमर भी यहाँ नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। एक मसले ने मुझे तंग कर दिया है। आप प्लीज तशरीफ रखिए। जी कहिए। मुझे हालूक साहब के साथ काफी मुश्किल आ रही है। मैं जानती हूँ कि हालूक साहब आपके सबसे पुराने मुलाजमीन में से हैं। वैसे मैं आमतौर पर किसी की भी शिकायत लेकर नहीं आती, लेकिन हालूक साहब एक दकियानूसी, औरत के दुश्मन, तल्ख मिजाज और महज़िब चीजों से नफरत करने वाले इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको मुझसे जाती मसला है। लेकिन इस बार तो उन्होंने मेरे साथ हद कर दी अब्दुल्ला साहब। मुझे एक एस्प्रेसो मशीन तोहफे में मिली थी। उन्होंने बगैर इजाजत के वो मेरे कमरे से उठा ली और कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही, क्या आप लोगों ने कभी एस्प्रेसो कॉफी नहीं पी? पीते हैं, जरूर पीते हैं। कॉफी में तो कोई मसला नहीं। मैं तो तुर्क कॉफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मगर बस ये समझ नहीं आया कि मशीन क्यों ली। उन्होंने आपकी कॉफी की मशीन ले ली, यही कह रही हैं ना आप? ली नहीं, चोरी की है। हैरत तो यही है कि समझ में नहीं आता कि एस्प्रेसो मशीन से किसी को क्या मसला हो सकता है। मैं तो कहूँगी कि शायद वो मशीन से डरते हैं, वरना कोई और वजह मेरे जहन में आ ही नहीं रही। ज़ैनब साहबा, पहले आप जरा पुरसुकून हो जाएं। देखिए अब्दुल्ला साहब, मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही अहमकाना सी हरकत है। भला कोई ये कहकर एस्प्रेसो मशीन चोरी करता है कि ये काफिरों की इजाद है? मतलब किसी भी चीज को हराम और गुनाह करार देकर फिर दूसरों का सामान चोरी करना गुनाह नहीं है? खैर, इसकी कोई वजह तो जरूर होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ हालूक ऐसा इंसान नहीं है। मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरी नजर में किसी का सामान बगैर बताए ले लेना चोरी के अलावा और कुछ नहीं। चले, मैं उससे बात करूंगा। बहुत मेहरबानी होगी अब्दुल्ला साहब। यानी मेरा मतलब है, मुझे आपको इन फजूल बातों में शामिल करना पड़ा। उनसे कहें कि मेरी मशीन मुझे वापस करें। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल भी फिक्र मत करें आप। आपसे यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब ये कॉफी मशीन का वबाल भी मेरे सर पर है। एस्प्रेसो। यूसुफ, हालूक साहब से कहो मेरे पास आए इसी वक्त। हाँ हालूक, आओ। जी सर, आपने बुलाया? हाँ आओ, आ जाओ। आओ बैठो। जी सर। अभी मेरे पास ज़ैनब साहिबा आई थी। अंदाजा था मुझे। ये कॉफी की मशीन का क्या मसला है आखिर, मुझे समझ नहीं आया। सर, मुझे ज़ैनब साहिबा से कोई जाती मसला नहीं है और न हो सकता है, मगर वो पहले ही दिन से तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रही हैं। और आप जानते हैं कि मैं कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। आपने इस कंपनी की जिम्मेदारी मेरे हवाले की थी ना? की थी। तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, मगर ये मामला कुछ और है। इसमें उमर भी शामिल है। मैं समझता हूँ सर। मामला संभाल लो, कॉफी की मशीन उन्हें वापस कर दो। सर, असल बात मशीन की नहीं है। आपको पता है कि यहाँ ज़ैनब साहिबा को फौकियत दी जा रही है। इस तरह तो नज़्म ज़ब्त खराब हो जाएगा। और उससे भी बढ़कर हमारी कंपनी में पहले कभी खवातीन मुलाजिम नहीं थी। पहले यहाँ ज़ैनब साहिबा आई, फिर वो अपनी बेटी को भी ले आई, और तो और उनका साबिका शौहर भी यहाँ मौजूद है। मैंने आपको नहीं बताया, मगर बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। बहुत गैर रस्मी गुफ्तगू, हंसी मजाक, और उनकी बेटी तो मैदे के कमरे से निकलती ही नहीं। समझ गया। ज़ैनब साहिबा कॉफी की मशीन पर जितनी तवज्जो दे रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे मामलात पर इतनी तवज्जो देती हूँ। ठीक है, मगर तुम अपना रवैया जरा नर्म रखो और वो मशीन उन्हें वापस कर दो तुम। बाकी सब ठीक हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, जैसा आप कहें।